नमस्कार, मैं सुशांत सिंह सावधान इंडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अब तक अपने एपिसोड्स में हमने आपको दिखाया कि कैसे एक अकेले इंसान ने जुर्म के खिलाफ जंग लड़ी और जीत हासिल की। लेकिन अगर आपके परिवार का कोई सदस्य किसी जुर्म का शिकार हो, तब आप क्या करेंगे? जाहिर है, अगर परिवार का कोई भी सदस्य अपराध का शिकार होता है तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है और परिवार में सब एक दूसरे की फिक्र करते हैं। खासकर बच्चे तो परिवार की जान होते हैं। घर वालों को सबसे ज्यादा फिक्र बच्चों की ही होती है। आपकी तरह मेरे भी बच्चे हैं और मेरे बच्चों को कोई तकलीफ हो, यह बात मैं सोच भी नहीं सकता। हम सब यही चाहते हैं कि बच्चे हमेशा खुश रहें। लेकिन अभी अभी जिस बच्चे को हमने देखा वो खुश नहीं था, बल्कि बेहद गुस्से में था। आखिर किस बात का इतना गुस्सा था उसे? बचपन मासूमियत का वो दौर है जिसमें सिर्फ खुशी और सपने होने चाहिए। लेकिन इस 9 साल के मासूम बच्चे के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये इतना दुखी था? ग्लास टूट जाएगा यार, फाइट ओवर। अरे इसका बस चले ना, पूरे घर को तोड़ डाले। ये ले अपना दूध पी, और आज प्लीज पूरा दूध खत्म करना। उधर जाके बैठ, तुम्हारी कॉफी। थैंक यू। हाईवे पे ट्रैफिक, आज फिर से लेट हो जाऊंगी। जब से इसकी वजह से छुट्टियां ली है ना, इतना सारा काम पायदान हो गया है। वाह, टेंशन क्यों लेती हो? कामना जी आ गई है ना। नो, आई एम सो हैप्पी कामना जी वापस आ गई। फ्रैंकली, घर पे बैठ के इसके टैंट्रम सहने से अच्छा मैं ऑफिस में बॉस की नखरे से। कैसे कामना जी इसको हैंडल करती है, गॉड ओनली नोज यार। वैसे जून आ गया है, कुछ और एक्स्ट्रास ऑफिस में, एंड यू विल बी हैविंग ब्रेकफास्ट विद द सीनियर मैनेजर। सीरियसली? कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। घर में रहने के लिए कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई जरूरत नहीं है ऑफिस जाने की। अर्जुन, कामना आंटी को छुट्टी पे जाना पड़ा, इसलिए मम्मी ने तुम्हारे लिए छुट्टी ली थी, समझे? देखो, कम है। देखो, अब कामना आंटी वापस आ गई तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, है ना? तो मम्मी को ऑफिस जाना होगा। मम्मी को कुछ नहीं होगा अगर वो ऑफिस नहीं जाएंगी तो। चुप! मम्मी के बारे में बात कर रहा है, तमीज से बात कर, बदतमीज। अर्जुन, अर्जुन स्टॉप इट। मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं अर्जुन, नहीं जाऊंगा, नहीं क्या जाऊंगा। किया? ऐसा बैठे, वापस आओ। मैं देखती हूँ। हाय। अरे कामना जी, आप नमस्ते। नमस्ते। आइए ना। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ऑल राइट? जी, ये बस अर्जुन का रोज का नाटक। ये अर्जुन के लिए मैं जैकेट लेकर आई हूँ शिमला से। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अर्जुन, अर्जुन देखो कौन आया। अर्जुन, अर्जुन बाहर आओ। हेलो। अच्छा सॉरी बोलो पापा मम्मा को। इट्स ओके। कामना जी क्या करती हैं आप? एक आवाज दी आपने और भीगी बिल्ली बन के चला है। ऑसम। अगर इसे कोई डिसिप्लिन कर सकता है तो सिर्फ आप। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। और आप टेंशन मत लीजिए, अर्जुन सब सीख जाएगा, है ना अर्जुन? क्या सब सीख जाएगा? ये देखो आंटी तुम्हारे लिए क्या ले। थैंक यू बोलो। थैंक यू। यू वेलकम। चलो चलो, देर हो रही स्कूल के लिए। अर्जुन को अगर कोई संभाल सकता था तो वो थी उसके पड़ोस में रहने वाली कामना आंटी। जाहिर है, हम अपना बच्चा उसी के सुपुर्द करते हैं जिस पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है। नियति और समीर कामना को एक लंबे अरसे से जानते थे, इसलिए उन्हें कामना पर पूरा भरोसा था। हैरानी की बात यह थी कि किसी की भी बात न सुनने वाला अर्जुन कामना आंटी की हर बात चुपचाप मान लेता था। अब यह कामना के प्यार का असर था या फिर उनकी डांट का। बहरहाल इससे वर्किंग पेरेंट्स को अर्जुन के मामले में उनसे बहुत मदद मिलती थी। इंग्लिश में ए, मैथ्स में ए A+। A+। यस।
इसका कभी 20 से ज्यादा कुछ आया नहीं है। कैसे करती है आप ये? एक माँ न होते हुए भी इतनी अच्छी गार्डियन है। लगता है इस बार का नोबेल पीस प्राइज कामना को ही मिलेगा। बिल्कुल मिलना चाहिए। I mean, मेरे कहने पर तो ये ब्रश भी नहीं करता, डब्बा इसका ये पैक करते और आपकी हर बात सुन लेता है। कैसे? तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो नियति। ऐसा कुछ नहीं करती मैं, बस थोड़ा सा डांट फटकार, थोड़ा सा लाड प्यार। और हाँ, अर्जुन भी मेहनत करता है, उसका भी हाथ है इसमें। हाँ, बस थोड़ा सा चॉकलेट की रिश्वत देनी पड़ी, दैट्स इट। राइट अर्जुन? मम्मी चलो ना। चल रहे हैं, चलिए। बाय बच्चा। बाय। कंग्रेचुलेशंस मेरा शेर पुत्र बब्बर शेर, वेरी नाइस। थैंक यू। बोल तुझे क्या चाहिए? प्ले स्टेशन, जू या फिर वॉट वर्ल्ड? कहाँ? पक्का जो मैं कहूँगा आप वो मुझे दोगे ना? हाँ मेरे बच्चे दिलाऊंगा, बोलना। पहले प्रॉमिस कीजिए। अच्छा ठीक है, प्रॉमिस। बोल क्या चाहिए? मुझे उस कामना आंटी के पास नहीं जाना है। क्यों मगर? अरे वो तो तेरी बहुत अच्छी दोस्त है ना, क्या हुआ? नहीं देखो, आपने प्रॉमिस किया था। लो भाई, सरकार का ड्रामा फिर से शुरू हो गया। क्या हुआ? अरे एक ही तो इंसान है जो इसे अच्छी तरह से झेल सकती है, पर उससे भी प्रॉब्लम है। मैं खुद भी पढ़ सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। सही है, बात भी सही है। क्यों जाएगा तू वहाँ पे? तुझे डिसिप्लिन कर रहा हो, तेरा होमवर्क करवा रहा हूँ, उससे तुझे प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी? हर एक चीज से प्रॉब्लम रहती है तुझे, कभी ये कभी वो। पढ़ाई नहीं करनी, किसी के पास जाना नहीं पढ़ने, उससे नहीं, मुझे नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना है। अर्जुन, अर्जुन, समीर, समीर। What? बहुत बुरी तरीके से मारा है अमन को। मिसेस मल्होत्रा, ये आखिरी वार्निंग है। दोबारा हम टॉलरेट नहीं करेंगे ऐसी हरकत। मैं अभी आ रही हूँ। क्यों मारा तूने उसे? किसने कहा था तुझे उसे मारने को? बोल अर्जुन, क्यों मारा तूने उसे? ताकि तुम यहाँ आ जाओ। मुझे उस आंटी के पास नहीं जाना है। बहुत बोलने लगा है। आने दे तेरे पापा को, आज तेरी शिकायत नहीं लगाई ना। और कल से अगर ये खिलौने अपनी जगह पे नहीं होंगे ना तो दिखेंगे ही नहीं। अर्जुन, ये क्या है? आंटी ने मारा तुझे? बहुत अच्छा किया। ये देख क्या किया इसने, बुक्स का हाल देखो, एक एक पेज फाड़ दिया इसने। अर्जुन, क्या है ये सब? क्या कर रहा है तू? हर एक चीज को बर्बाद करने में क्यों लगा हुआ है? अगर आप लोग पहले ही मेरी बात सुनते तो मैं ये सब नहीं करता। अर्जुन, अर्जुन, एक अर्जुन, नियति और समीर अपने इकलौते बेटे अर्जुन को लेकर बेहद परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन का व्यवहार ऐसा क्यों है। उसकी हरकतें दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। बात बात पर जिद करता, बेवजह गुस्सा होता, स्कूल की किताबें फाड़ता और अब तो वो झूठ भी बोलने लगा था। अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद वो नहीं समझ पा रहे थे कि अर्जुन के दिमाग में क्या चल रहा था। आखिर वो चाहता क्या था? वो कामना आंटी के घर नहीं जाना चाहता था। वो उसके साथ सख्ती से पेश आती थी शायद इसलिए। लेकिन आखिर यह समस्या कहां तक पहुंचने वाली? कहीं इसका कोई भयानक अंजाम तो नहीं होने वाला था? हेलो नियति, मैंने अर्जुन को हर जगह ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला। व्हाट? कब से? मैं अभी आ रही हूँ। अर्जुन की स्कूल वैन से सारे बच्चे बाहर निकल रहे थे, सिवाय अर्जुन को छोड़कर। पहले तो मुझे लगा कि मुझे परेशान करने के लिए वो अंदर छुप गया है, लेकिन वैन के अंदर जाके देखा तो वो कहीं भी नहीं था। तब मैंने तुम दोनों को फोन किया। कहाँ गया है? समीर, क्या हुआ? समीर, अर्जुन मिल ही नहीं रहा। हमें ढूंढना पड़ेगा उसे। भाई साहब, अर्जुन के बारे में पता है आपको? अर्जुन बाबा तो आज आए नहीं और वो वैन में भी नहीं थे। मुझे लगा शायद आपके साथ गए होंगे।
मैडम, आपने इनको कहीं देखा है? अर्जुन! 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 क्यों चला गया कहीं? अर्जुन! दीदी मिल जाएगा अर्जुन, मिल जाएगा प्लीज। ढूंढेंगे, कहीं नहीं मिल रहा है अर्जुन। संभालो अपने आप को प्लीज। अर्जुन! आओ नियति, जब तक अर्जुन वापस नहीं आता तुम यहीं बैठो। आई नो तुम्हें बहुत टेंशन हो रही है, लेकिन प्लीज नियति टेंशन मत लो। अर्जुन शरारती है मैं जानती हूँ, लेकिन वो स्मार्ट भी है, समझदार है। तुम देखना जल्दी घर वापस आ जाएगा। He will. आसपास के सारे अस्पतालों में चेक कर लिया, कहीं नहीं मिला। क्या? समीरा आ गया क्या? कोई फायदा नहीं, सब जगह ढूंढ लिया। हेलो हेलो, अर्जुन मल्होत्रा आपका बेटा है? जी जी जी, अर्जुन मेरा बेटा है। कहाँ पे है वो? आपको मिला? कैसा है वो? आप टेंशन मत लीजिए, वो बिल्कुल ठीक है। आप जल्दी से गोरेगांव बस डिपो आ जाइए, वो हमें गोरेगांव की एक बस में मिला है। अर्जुन! अर्जुन! क्या आप अर्जुन के माँ बाप हो? नियति, हाँ हम ही हैं। आप ही ने फोन किया था ना? जी हाँ, मैंने ही फोन किया। कहाँ है अर्जुन? अर्जुन देखो बेटा कौन है। अर्जुन बाहर आओ। अर्जुन! तू घर क्यों नहीं आया? किसने कहा था तुझे ऐसे बस में जाके सोने के लिए? अगर आज के बाद मुझे कामना आंटी के पास भेजा तो मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। अभी नहीं। कुछ भी कोशिश कर ले, सुधार के तेरे को तो मैं रहूंगी। जब भी देखो कुछ ना कुछ करता रहता है। कभी लड़कों को जाके पीटता है, कभी बस में जाके सो जाता है। कल तो पापा को रोक दिया, अगली बार नहीं रोकूंगी। इसलिए जो कह रही हो ना ध्यान से सुन। तेरे दिमाग में जो भी है ना सोच समझ के करना। पता नहीं कहां से है, हर एक चीज में परेशान करता रहता है। अब बस उसे फ्रीजर में रख देना। हाँ नहीं, जब तक सेट नहीं होता ना तब तक। ठीक है, आई थिंक अबाउट हाफ एन आवर। अर्जुन शूज उतारो। हाँ ठीक है। अरे नहीं बाबा, मैं आऊंगी ना। चल चल मैं रखती हूँ। ओके ओके चलो बाय बाय बाय। ये लो, हम सारा होमवर्क फिनिश कर देंगे, है ना? चलो बैठो। मम्मा इतनी खुश होंगी, इतनी खुश। इतनी दूर क्यों बैठे हो? पास में आओ। यस। अच्छा अर्जुन, तुम मम्मा पापा को टेंशन क्यों दे रहे हो? यहाँ आना अच्छा नहीं लगता है क्या? पता है, आई लव यू वेरी मच अर्जुन, तुम्हारी मम्मा से भी ज्यादा। और फिर भी तुम्हें यहाँ आना नहीं अच्छा लगता क्यों? चलो शर्ट उतारो। वेरी गुड। अच्छा मजा आ रहा है ना?
सीक्रेट हम किसी को नहीं बताएंगे, ओके? क्या हुआ? इसे रो क्यों रहे हो? अर्जुन, जब तुम ऐसे रोते हो ना, बाय गॉड मुझे तुम पर और प्यार आता है। अर्जुन। सन 2007 में भारत सरकार द्वारा जारी की गई एक सर्वेक्षण रिपोर्ट के मुताबिक हर 3 बलात्कार पीड़ितों में से एक माइनर यानी बच्चा होता है और माइनर्स के इन केसेस में 31% मामलों में दोषी कोई पड़ोसी, करीबी या रिश्तेदार होता है। समीर और नियति को तो इस पूरे मामले की भनक तक नहीं थी, होती भी कैसे। अर्जुन खुलकर उनसे अपनी बात कह नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं कि उसके मम्मी पापा को उसकी फिक्र नहीं थी, लेकिन अफसोस उन्हें चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। और ऐसा किसी के भी साथ हो सकता है, और कई बार तो माँ बाप को अपने बच्चे के साथ हुए इस अपराध का कभी भी पता नहीं चल पाता है। इसीलिए अगर अपने बच्चे के व्यवहार में किसी भी तरह का चेंज, बदलाव नोटिस करें तो उसे नजरअंदाज ना करें। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बच्चे के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा हो। चाइल्ड मोलेस्टेशन और अब्यूज एक गंभीर समस्या है और इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। और इसी जागरूकता के प्रयास में सावधान इंडिया ने आज आमंत्रित किया है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सुचिस्मिता बोस को। सुचिस्मिता, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। ऐसी घटनाएं जब हम दिखाते हैं अपने शो में तो अक्सर एक सलाह जो पेरेंट्स को देते हैं वो ये कि बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में अच्छी तरह से बताएं। कहना बहुत आसान है, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा कि बच्चों को ये हम कैसे समझा सकते हैं। बच्चे को सिखाना जरूरी है कि आपको बॉडी में कहीं भी कोई भी आपको टच करे, खास करके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स या निजी अंगों पे टच करे जो आपको अच्छा नहीं लगे, तो वो आपके लिए अनसेफ है और आप उसके लिए आप ना कह सकते हैं और आपको ना कहना चाहिए। और आके किसी पेरेंट को बताइए या टीचर को बताइए कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, ताकि आप सेफ रह सके। एक प्रॉब्लम जो मेरे सामने आती है एज अ पेरेंट, जब बात करते हैं कि खुलकर बात करें, बच्चे आपके फ्रेंड्स हों, ऐसा हम कई एपिसोड्स में कहते भी हैं, बच्चों के फ्रेंड बनिए, लेकिन बच्चों को डांटना भी पड़ता है, उनकी जिद को ना भी करना पड़ता है। तो ऐसी हालत में डांटते हुए, ना करते हुए भी हम उनके दोस्त कैसे बन सकते हैं? पेरेंट्स और बच्चों को फ्रेंड्स बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप बच्चों को जब डांटते हैं तो क्यों डांट रहे वो समझाएं, उनके साथ एडल्ट्स की तरह बात करें। सिर्फ ना कहेंगे तो बच्चा नहीं समझेगा कि ना क्यों कह रहे हैं, तो वो मानेंगे या शायद नहीं मानेंगे। उनको समझाएं कि ना के पीछे आपका रीज़न क्या है। इस तरीके से बच्चे को भी लगेगा कि हम भी रिस्पेक्टेड हैं। और बच्चे से हर रोज़ बातें करें, उनसे डिस्कशंस करें, उनको भी मौका दीजिए कि वो आपको बताए कि उनको क्या अच्छा लगता है, नहीं लगता है। उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए और उनके साथ डिस्कशंस कीजिए खुल के। इसी तरीके से बच्चे के साथ आप दोस्त बन सकते हैं। और एक बात जो मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि बच्चों का दोस्त बनना है तो जाहिर है हमें डांटना, हम डांट सकते हैं, बच्चों को डांटना पड़ता है। बच्चों को भी ये हक दीजिए कि जब आप कोई गलती करें वो भी आपको डांट सके, तो शायद दोस्त बनना आसान होगा। सुचिस्मिता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपसे काफ़ी जानकारी मिली। उम्मीद करता हूँ दर्शकों को इस जानकारी से काफ़ी फायदा होगा। थैंक यू। अर्जुन बेटा, डोर खोलो। क्या कर रहे हो तुम अंदर? पापा और मैं बाहर जा रहे हैं। कामना जी को बोल दे तुम्हारा वेट कर रही है वो। अरे कम से कम रिप्लाई तो करो। कुछ नहीं होने वाला इस लड़के का। अरे नियति, हाय। हाय। गुड न्यूज,
मेरा प्रमोशन हो गया है। रियली? कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। बस इसी चक्कर में जल्दी आ गई। समीर भी बस आने ही वाले हैं। तो सीनियर मैनेजर अब तो बड़ी मैडम बन गई हैं। आई नो, बस थोड़ी सी वेल विशेस और एक छोटी सी प्रेजेंटेशन का कमाल है। अर्जुन, अर्जुन, अब सो गया है, मैं उठा के लाती हूँ उसे। ठीक है। अर्जुन, याद है ना हमारा टॉप सीक्रेट, किसी को कुछ नहीं बताना। और हाँ, अगर मम्मा को बताया ना तो मैं मम्मा को कह दूंगी कि अर्जुन कामना आंटी के साथ पता नहीं क्या क्या करता है। और याद है ना पापा ने जब B+ आए थे मैथ्स में तो कितनी पिटाई की थी। अब सोचो कि अगर उन्हें ये बात पता चलेगी तो पिटाई तो दूर, घर से बाहर निकाल देंगे। सीक्रेट याद रखना। चलो, गुड बॉय, चलो। नियति, उठ गए भाई साहब। चलो जाओ, अपनी मम्मा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। चला, बाय अर्जुन। गॉड, पता होना चाहिए था, कुछ ना कुछ तो होना ही था। प्रमोशन मिली नहीं कि एक्स्ट्रा काम शुरू। मंडे से मुझे 5 दिन के ऑफ साइड के लिए जाना है। क्या? ये वाला मंडे? तुम्हारा भी तो टूर है ना? कोर्स। क्या करेंगे? मम्मी पापा? अर्जुन के और क्लासेस मिस नहीं कर सकते। कामना, उसकी पढ़ाई के बारे में सोचो ना, पढ़ाई होती रहेगी। उसका A+ भूल गई? मम्मी, पापा, मैं अकेले रह सकता हूँ। क्या कर रहे हो तुम अर्जुन? इतना लेट हो गया, अभी तक सोए नहीं हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ मम्मी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसी बातें कर रहे हो तुम अर्जुन? क्यों रहोगे तुम यहाँ पर अकेले? प्लीज ना मम्मा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में मम्मा, प्लीज मम्मा। कौन जागता है इतना लेट? तुम्हारे स्कूल के बच्चे जागते हैं इतने लेट? गुड नाइट बोलो पापा को। प्लीज मम्मा, चलो कोई चलो, प्रॉब्लम नहीं होगी। इतनी लेट हो रही है, कोई प्रॉब्लम कैसे नहीं होगी प्रॉब्लम? माँ, मैं झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, प्लीज ना माँ। क्या हो गया अर्जुन? क्यों परेशान कर रहा है मुझे? जब से मैं छुट्टी से आई हूँ ना, मुझे परेशान करके रखा हुआ है। तेरे को पता भी है घर में काम कितने होते हैं? झाड़ू पोछा होता है, बर्तन करने होते हैं, कपड़े धोने होते हैं। तेरे कपड़े कौन धोएगा? और हाँ, तेरा खाना कौन बनाएगा? बाहर मत आना। गुड नाइट। अर्जुन, मम्मा, मम्मा देखो, मैं घर का सारा काम कर रहा हूँ। मम्मा, क्या हुआ? समीर, समीर जल्दी आओ यहाँ पर। मम्मी मैं ठीक हूँ।
इतनी ज्यादा चोट लगी और बोले तुम ठीक हो। समीर जल्दी आओ। चलो तुम बैटरी लेके आओ। क्या किया इसने? पागलपंतियां करता है ये। किसने कहा था तुम्हें चाकू यूज करने को? कुछ भी करते हो तुम। कितना परेशान करके रखा तुमने। अगली बार तुमने चाकू मेरी परमिशन के बिना यूज किया ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोटा सा बच्चा अर्जुन तो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा। उसे बस तकलीफ होती थी और वो किसी भी तरह उससे दूर भागना चाहता था। ऊपर से शातिर औरत कामना ने उसके दिल में यह डर बैठा दिया था कि अगर उसके मम्मी पापा को इस बारे में पता चला तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दहशत के बीच अर्जुन के साथ दरिंदगी का यह सिलसिला यूं ही चलता रहा और उसकी दहशत और बढ़ गई जब उसे पूरे 5 दिनों के लिए कामना के पास उसी के घर में रहने के लिए मजबूर किया जाने लगा। उसके डर की कोई सीमा नहीं थी। जरा सोचिए, उस वक्त 9 साल के इस मासूम बच्चे के दिलो दिमाग पर क्या गुजर रही होगी। आखिर उसे और कितना सहन करना पड़ेगा। हाँ माँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो थोड़ा सा अपसेट है। पता नहीं क्यों कामना जी के पास जाना ही नहीं चाहता वो। समीर, उसने मम्मी पापा को भी बता दिया कि हम उसे अकेले नहीं रुकने दे रहे। हाँ माँ, माँ टेंशन मत लो। अब सुनो, मैं उसे समझा दूंगी, ठीक है? माँ मैं फोन रखती हूँ, निशा का फोन आ रहा है। हाँ हाँ निशा बोल। उसने तुझे भी फोन किया है। कामना जी से बात हो चुकी है मेरी। वो उसे रखने के लिए तैयार है। बदतमीजी की सारी हदें पार कर चुका है। बस बहुत हुआ। अब ये वही करेगा जो हम चाहेंगे। अरे कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो। डन डन। निशा मासी, आप यहाँ? हाँ मैं। जब आपने मुझे कॉल किया कि मम्मी पापा बाहर जा रहे हैं और आपको नहीं जाना, तो मेरे दिमाग में एक प्लान आया। मेरी भी समर वेकेशंस चल रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना ये टाइम हम साथ में बिताएं, दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसलिए जब आप स्कूल में थे मैं आ गई। मासी, वैसे मैंने सुना है आपने शैतानी की सारी हदें पार कर दी है। चिल रे, मम्मी पापा को तो शिकायत करने की आदत होती है। अरे लिसन, अरे ओ चांद, अरे पार्टी कहाँ चाहिए? अरे ओ हीरो, कितनी पढ़ाई करेगा? मौसी से बात नहीं करनी? चलो कार्टून देखते हैं, चल चलते हैं। नहीं 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 ना मासी, चलो मैं ना, पढ़ रहा हूँ। नहीं ना। ठीक है, पढ़ ले मेरे एल्बर्ट आइंस्टाइन। छोड़ो ना, मैं पढ़ रहा हूँ। अरे वाह, तू तो पिकासो निकला आइंस्टाइन। क्या बात है। आईफिल टावर। करेक्ट। गिटार। क्या बात है, बाबा।
क्या है? वैन है? कार। वैन लगती है। चल अच्छा ठीक है, योर टर्न। वुमन मम्मी है? मम्मी तो नहीं लगती। कामना जी, पर इतनी बदसूरत क्यों बनाई है? निशा? हाँ निशा। दीदी फौरन आ जाओ जीजू को लेके। निशा, ऐसे कैसे आ जाऊं? आज मेरी ट्रेनिंग का पहला दिन है। और तुम्हारे जीजू? दीदी इमरजेंसी समझती हो? देखो सवाल मत करो, इमीडिएटली आ जाओ प्लीज। कामना जी, ऐसे? सोशियोलॉजी क्लास में पढ़ा था मैंने कि ज़्यादातर पेरेंट्स को तो ये पता ही नहीं चल पाता कि उनके बच्चे सेक्सुअली हैरेस हो रहे हैं। और खासकर बिजी पेरेंट्स जो अपने बच्चों के साथ टाइम नहीं बिता पाते, उन्हें तो ये कभी भी पता नहीं चल पाता है। सेवेंटी 70% बच्चे इंडिया में डर के मारे कभी किसी को ये बता ही नहीं पाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, और इसीलिए ये सब इतना फैल रहा है। ये क्या है? आंटी ने। बोल अर्जुन, क्यों मारा तूने उसे? ताकि तुम यहाँ आ जाओ। मुझे उस आंटी के पास नहीं जाना है। अर्जुन, बात भी सही है, क्यों जाएगा तू वहां पे? तुझे डिसिप्लिन कर रहा हो, तेरा होमवर्क करवा रहा हो, उससे तुझे प्रॉब्लम क्यों नहीं होगी? नहीं, मुझे नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना है। अर्जुन मुझे माफ कर दे अर्जुन, आई एम रियली सॉरी। हमेशा तुझे समझने में गलती करती रही। अच्छी माँ नहीं हूं ना मैं, बिल्कुल अच्छी माँ नहीं हूं। हर एक चीज के लिए तुझे फालतू में ब्लेम करती रही, बस डांटती रही। बिल्कुल अच्छी माँ नहीं हूं। रियली सॉरी। माफ करेगा ना मम्मी को? आगे से ऐसे नहीं करूंगी, प्रॉमिस। बहुत ख्याल रखूंगी तेरा, और जो भी होगा ना आगे हमेशा मम्मी को बताना, ठीक है? कभी कुछ छुपाना मत। नियति और समीर के लिए ये एक बहुत बड़ा सदमा था। वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि जिस कामना पर वो इतना ज्यादा भरोसा करते थे, वही उनके बच्चे के साथ इतनी घिनौनी हरकत कर रही थी। इस वक्त उन्हें जितना गुस्सा कामना पर था, उतना ही पछतावा अपनी नासमझी पर भी था। वो सामने रहकर भी अपने बच्चे को क्यों समझ नहीं पाए। अर्जुन का बर्ताव एक तरह से चीख चीख कर अपने साथ हो रही ज्यादती बयान कर रहा था, लेकिन वो सुन नहीं सके। ये तो शुक्र है कि निशा के आने से कामना का घिनौना चेहरा सामने आ गया, लेकिन अगर निशा नहीं आती तो? अब सवाल यह था कि नियति और समीर का अगला कदम क्या होगा। नहीं, बहुत मुश्किल होगा। मैं जानती हूँ बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लेकिन कह दीजिए ना मिस्टर देसाई को। नहीं मैम, आपको तो आना ही होगा। ठीक है, उन्हें कह दीजिए कि मैं आऊंगी, लेकिन थोड़े समय के लिए। थैंक यू मैम। यू वेलकम। हाय समीर।
क्या बात है, टूर से जल्दी आ गए? इज एवरीथिंग ऑलराइट? मैडम एक बार अकाउंट्स चेक कर लीजिए। हाँ, 1 मिनट पहुंच में। हाँ समीर, तुम कुछ कह रहे थे ना? कामना जी, आपसे बाद में बात करता हूँ, आप थोड़ा बिजी हैं। ठीक है, ओके। हाँ वॉचमैन, ये वाला बिल है। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक बहुत ही अच्छी बेबी सिटिंग का पता चला है, बहुत सारे लोगों ने रिकमेंड किया था। अर्जुन को स्कूल के बाद भेज सकते हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव है पर आई थिंक वी कैन मैनेज। अरे तुम्हें सरप्राइज होगा कि कितने सारे लोगों की सेम कंडीशन थी। सरप्राइज तो मैं हूं कि आप इतने बड़े कायर निकले। जीजा जी, आपको शर्म नहीं आ रही है? उस औरत ने आपके बेटे से उसका बचपन छीन लिया और आप बेबी सिटिंग की बात कर रहे हैं। हम जाकर इल्जाम लगाएंगे उस सेक्रेटरी पे कि इसने हमारे बच्चे के साथ ये सब किया है, तो कौन मानेगा हमारी बात? आप सुन रहे हैं अपने आप को? एक जमाने में जो स्टूडेंट लीडर हुआ करता था, जस्टिस के लिए लड़ता था, आज अपने बेटे को जस्टिस दिलाने का टाइम आया तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। और दूसरे बच्चों का क्या? वो अगर इसी तरह सबके साथ करती रही तो? निशा, तुम समझ नहीं रही हो, हमारे पास सबूत नहीं है। बहाने बनाने की जरूरत नहीं है जीजा जी। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो बोल दीजिए, मैं अकेले ही लड़ लूंगी। बिल्डिंग की सेक्रेटरी है या प्रधानमंत्री है तो इंसान ही ना। मैं भी देखती हूँ कैसे बचते हो। उसे अरेस्ट कराए बिना मैं घर नहीं जाऊंगी। रुक निशा। दीदी, रोकने की कोशिश भी मत करना। मेरे बिना ही चली जाएगी? आप लोग यहाँ आपसे कुछ बात करनी है। जरूरी बात करने के लिए यही जगह मिली? चलिए घर पे बात करते हैं। घर पर नहीं, बात यहीं होगी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? हाथ आओ। तुम जैसे घटिया लोगों के साथ मिलने घुलने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन वो है कि मानती नहीं। तुम लोगों को तो मैं... अर्जुन झूठ नहीं बोल रहा है। अरे इतना सा बच्चा है वो, उसकी बातों में आ गए आप लोग। अगर इतना ही एटीट्यूड है ना तो थोड़ा प्लीज पुलिस के लिए भी बचा के रखिएगा। पुलिस के पास तो मैं जाऊंगा और डिफेमेशन का केस करूंगा आप लोगों पे। अरे हमारे बच्चे नहीं है तो आप लोग कुछ भी बोलोगे? देख लूंगा मैं आप सबको। मेरे वकील का इंतजार करना तुम लोग। समीर और नियति ने कामना के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत तो की, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं था जिससे वो अपना आरोप साबित कर सके। तो क्या इतना बड़ा गुनाह करके कामना यूं ही साफ बच निकलेगी? क्या कल फिर से कोई और अर्जुन उसकी दरिंदगी का शिकार होगा? क्या समीर और नियति अपने बेटे को इंसाफ दिला पाएंगे? ये पूरे परिवार के लिए कठिन परीक्षा की घड़ी थी। मम्मी, मम्मी, दरवाजा खोलो मम्मी। मम्मी, मम्मी, दरवाजा खोलो ना। मम्मी, दरवाजा खोलो मम्मी। अर्जुन, मम्मा घर में नहीं है, चलो तुम मेरे घर चलो। नहीं, मुझे मम्मी के पास जाना है। अर्जुन, मम्मा घर में नहीं है, चलो आओ चलो। नहीं, मम्मी, दरवाजा खोलो ना। अर्जुन, मम्मा पापा दोनों घर में नहीं है, चलो। नहीं, नहीं। चलो चलो। मम्मी, मम्मी, मुझे मम्मी के पास जाना है। चलो मेरे साथ। नहीं, चलो। मम्मी, दरवाजा खोलो। मम्मा नहीं है क्या? चलो अंदर। मम्मी, बचाओ चलो पापा। पापा, छोड़ो। चलो अंदर। नहीं, मुझे चलो मम्मी के पास जाना है। चलो बैग उतारो। नहीं, 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 मुझे आपके साथ नहीं आना है। नहीं। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक सोसाइटी की सेक्रेटरी के घर में बिना परमिशन के घुसने की? उन्होंने मेरे कहने से मारा है तुम्हें थप्पड़।
दरवाजा शायद मेरा भी हो सकता था। इतने सालों से मुझे भगवान से शिकायत थी, पर आज फाइनली मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि हमारे कोई बच्चे नहीं। मेरे वकील का इंतजार करना तुम लोग। प्लीज आप मुझे बस एक चांस दीजिए। अगर मैं गलत हुई ना तो मैं खुद जेल चली जाऊंगी। बस एक दिन के लिए आप अपनी बीवी को कुछ मत बताइए प्लीज। कामना जी। हाँ नियति, बस एक छोटा सा फेवर चाहिए था आपसे जी। वो क्या है ना, मुझे निशा को शॉपिंग लेकर जाना था, इसीलिए आप आज अर्जुन को संभाल लेंगी? ऑफ कोर्स। कुछ नहीं होगा इससे, कुछ नहीं होगा। मम्मी मम्मी दरवाजा खोलो, मम्मी मम्मी दरवाजा खोलो। मम्मी अर्जुन मम्मा घर में नहीं है, चलो तुम मेरे घर चलो। नहीं, मुझे मम्मी के पास जाना है। अर्जुन मम्मा घर में नहीं है, चलो आओ चलो। नहीं मम्मी दरवाजा खोलो ना। अर्जुन मम्मा पापा दोनों घर में नहीं है, चलो मुझे चलो। मम्मी के पास जाना है। चलो मेरे साथ। नहीं चलो। मम्मी दीदी दीदी प्लीज प्लीज दीदी, नहीं कर सकती। आखिरकार समीर और नियति ने अपने बेटे की गुनहगार कामना को न सिर्फ सबके सामने बेनकाब किया, बल्कि उसके खिलाफ बाकायदा एफआईआर दर्ज करवाकर उसे कानून के हवाले भी किया। और इस केस में अहम गवाह बना खुद कामना का पति प्रताप। प्रताप ने बाद में इसी घटना के आधार पर कामना के खिलाफ डिवोर्स का केस भी दायर किया। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के सेक्शन 7 के तहत कामना को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि अर्जुन के साथ साथ समीर और नियति को भी इस सदमे से उबरने में काफी समय लगेगा, लेकिन अब कम से कम कोई और अर्जुन तो कामना की दरिंदगी का शिकार नहीं होगा। सावधान रहें अपने आसपास छिपे ऐसे परवर्ट यानी विकृत लोगों से, और सतर्क रहें ताकि आपका परिवार सुरक्षित रह सके। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी जुर्म से जंग की ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।